हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज दोस्तों हम बात करेंगे इन जेट प्लांट की कि इसकी केयर कैसे 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 करते हैं, इसको प्रोपेगेट कैसे करते हैं, इसको सनलाइट कैसी चाहिए, इसको पानी कैसा चाहिए, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों हम मिट्टी की बात करते हैं तो जेट प्लांट को बहुत बिल्कुल सैंडी मिट्टी पसंद है। मिट्टी मतलब 1 भाग गार्डन सॉइल, 1 भाग कंपोस्ट, 1 भाग सैंड। आप चाहो तो 2 भाग भी सैंड का कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी इसे ऐसी चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल निकल जाए, बिल्कुल ना रुके, बिल्कुल बिल्कुल ड्रेन हो जाना चाहिए। पानी जो है बिल्कुल भी गमले में रुकना नहीं चाहिए। पूरा पानी आप ऊपर से डालते हैं तो नीचे पूरा नीचे निकल जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इसको बिल्कुल सैंडी मिट्टी ही पसंद है, क्योंकि ये सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। और दोस्तों इसे लक्की प्लांट भी कहते हैं। जेट प्लांट है लेकिन इसका नाम लक्की प्लांट भी है, क्योंकि ये थोड़ा शुभ माना जाता है। तो इंडोर भी सब लोग रखते हैं। तो मिट्टी बिल्कुल इसकी सैंडी होनी चाहिए। और अब हम इसकी पानी की बात करते हैं। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा पानी पड़ जाता है तो इसकी पत्तियां जो हैं, ये पत्तियां पीली होके गिरने लग जाती हैं। अगर बहुत ज़्यादा पानी दलदल सा हो गया है गमले में, तो हमें क्या करना है कि इसकी 2 मुट्ठी बालू लेके, 1 या 2 मुट्ठी बालू लेके हमें इसके गमले में डाल के गुड़ाई करके धूप में रख देना है। जो पानी जो है सारा ऑब्जॉर्ब कर लेती है, तब फिर इसकी मिट्टी फिर ठीक हो जाएगी, पानी गायब हो जाएगा। पानी इसको आप जब भी आप लोग दीजिए तो मिट्टी चेक करके दीजिए। ऊपर की मिट्टी 1 इंची तक मतलब सूख जाए, उसके बाद पानी दीजिए, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है। ये सकुलेंट फैमिली से है तो इसकी पत्तियों में पानी रहता है। बहुत ज़्यादा पानी से इसके रूट भी डैमेज हो जाते हैं, ये प्लांट ख़राब हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं लोकेशन की, कि इसे कहाँ रखना चाहिए, कौन से इसे ईस्ट दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि इसे धूप की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। तो इसे ईस्ट दिशा में ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि उधर से धूप आती है। अगर आप विंडो पे रखते हैं तो छनती हुई धूप इसे मिलती रहेगी। नहीं तो इसे ऐसी जगह रखिए 3-4 घंटे की धूप तो आए। अगर इंडोर रखते हैं तो फिर क्या करना है आपको, इसे 1-2 घंटे के लिए 2-3 दिनों में 2-3 घंटे की धूप तो लगानी ही लगानी है। नहीं तो इसकी पत्तियां क्या होगा, झड़ने लग जाएंगी, सारी डैमेज हो जाएंगी। अगर इसे पूरा फुल धूप में भी रखते हैं, पूरा मतलब ओपन धूप में ये पूरा दिन पड़ा रहता है, तब भी दिक्कत है। इसकी पत्तियां जो है, ये पत्तियां आप लोगों को दिख रही हैं, जैसे ये पतली हो जाएंगी। अभी जैसे ये इतनी सारी मोटी हैं, तो वो इसका पानी सारा सूख जाता है, तो इसकी पत्तियां बिल्कुल पतली पतली हो जाएंगी, और फिर बाद में वो भी झड़ने लग जाती हैं। तो मतलब इसे सेमी शेड में कह सकते हैं, मतलब हल्की धूप भी चाहिए, छाया भी चाहिए। इसे मतलब ऐसी जगह ज़्यादा पसंद है। वैसे तो ये हार्डी प्लांट है, जल्दी मरता नहीं है, बस इसकी पत्तियां गिर जाती हैं, पर मरता नहीं है। अगर पानी बहुत ज़्यादा भरा रहता है तभी तो ये मर ही जाता है, फिर इसके रूट डैमेज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। दोस्तों इसे इसे फर्टिलाइज़र की कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। साल में आप 2 बार बस इसमें फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, फरवरी में और उधर अक्टूबर में। क्योंकि इधर फरवरी में आप 2 मुट्ठी और वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, या फिर उधर अक्टूबर में आप साल में 2 बार डालिए। अगर डाल सकते हैं तो बीज में भी आप लिक्विड मैन्यूर डाल सकते हैं, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र। बस फर्टिलाइज़र इसके लिए इतना ही काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। इसकी ग्रोथ जो है विंटर में बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। अब हम ग्रोथ की बात करते हैं कि इसकी ग्रोथ इतनी स्लो क्यों हो जाती है।
इसकी ग्रोथ वैसे भी इसकी स्लो होती है, बहुत ही ये हार्डी प्लांट है। इसकी ग्रोथ जो है समर के दिनों में इसकी ग्रोथ थोड़ी अच्छी होती है, और विंटर में तो बहुत हल्का फुल्का बढ़ता है, नहीं तो इसकी ग्रोथ विंटर में बहुत ही स्लो होती है। समर का टाइम इसके लिए बेस्ट है, और इधर फरवरी से आप लोग फरवरी मार्च में इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं अप्रैल तक, और फिर इसके बाद नहीं तो आप लोग बरसात में लगाइए कटिंग। अब हम इसकी, और जब ठंड के दिनों में हम पानी जब हम इसमें डालेंगे तो पानी ठंड के दिनों में ज़्यादा अच्छे मतलब मिट्टी चेक करके डालनी पड़ेगी, क्योंकि ठंड में पानी इसे और भी बहुत ही कम चाहिए। और इस पे भी डिपेंड करता है कि पानी प्लांट्स आउटडोर रखा है कि इंडोर रखा है, ये भी देखने के बाद ही हम पानी और धूप जो है आउटडोर इंडोर दोनों के मतलब अलग ही हो जाता है। आउटडोर वालों का थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, इंडोर वालों का कम होता है, तो इसलिए हमें चेक करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं इसे प्रोपगेट करने की, कि इसको हम कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसे हम पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं, इसे रूट निकल आती हैं। अगर पत्तियां हम मिट्टी पे रख दें, मिट्टी टच हो जाएगी। और इसको हम कटिंग से भी लगा सकते हैं, जैसे ये है तो इसमें कटिंग लगाएंगे। जब भी हम कटिंग लेंगे तो 2 या 3 नोड तो होने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 ये नोड हो गए यहाँ से। अब हम इसकी ये कटिंग ले लेंगे, इतनी से भी कटिंग इसकी चल जाती है। इसको लगाना बहुत ही आसान है, बहुत ही। और ये मेन बात तो ये इतना सुंदर प्लांट है, 12 महीने ऐसे ग्रीन इसकी पत्तियाँ 12 महीने ऐसी बहुत ज़्यादा ग्रीन बनी रहती हैं। पूरा मतलब पत्तियों से भरा रहता है, पूरा ग्रीन ग्रेस भरा रहता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। बहुत ही सुंदर प्लांट है ये, इसीलिए शायद इसे लकी प्लांट भी कहते हैं। तो इसे पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं, इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। मैं भी कटिंग लगाऊंगी, एक प्लांट मेरे नीचे भी पड़ा है, तो मैं उसी से कटिंग लेके आप लोगों को अभी कटिंग बताऊंगी। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि हम इसे कोई सा भी शेप डेवलप कर सकते हैं, इसका कोई भी आकार बना सकते हैं। जैसे ये ब्रांच है, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं। आप जो भी देना चाहें वो शेप इसका बन जाएगा। ये देखिए, इसकी पत्तियाँ छोटी छोटी बहुत ही प्यारी लगती हैं। ये वैसे मिनी वैरायटी है, इसमें एक दूसरी वैरायटी भी आती है जिसकी पत्तियाँ बड़ी बड़ी होती हैं। ये मिनी वैरायटी है, इसकी पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं। इसमें 2 जेट प्लांट आते हैं। आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप नर्सरी से भी ले सकते हैं, ज़्यादा महंगा प्लांट्स नहीं मिलता है। आप लोग इसे बोनसाई भी डेवलप कर सकते हैं, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें कीड़ों का अटैक तो नहीं होता है, तो इसमें कीड़ों का अटैक बिल्कुल नहीं होता है। अगर थोड़ा बहुत चांस है भी तो आप लोग नीम ऑयल इसमें से स्प्रे कर सकते हैं। अब जैसे ये मैं दिखा रही हूँ, ये जहाँ पे प्लांट रखा था उसके पास प्लांट में गुल्हाड़ में ये देखिए, ये जो वाइट वाले कीड़े होते हैं, इसे हम पानी से भी मैं इस प्लांट को पानी से बहुत अच्छे से वॉश कर दूँगी। वाइट वाले कीड़े देखो 1-2 आ गए हैं, तो मैं इसे अच्छे से वॉश कर दूँगी। और आप लोग नीम ऑयल भी स्प्रे कर सकते हैं 1-2 बार कभी कभी। तो बहुत ही अच्छा प्लांट, बहुत ही खुशनुमा प्लांट है ये, बहुत ही अच्छा। ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, ना ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र की। तो आप लोग भी इसे ग्रो कर सकते हैं। मैं इसे अब कटिंग से लगाना बताऊंगी। ये मैंने मिट्टी मिला ली है, बना ली है। इसमें खाली सैंड और पत्तों की खाद मैंने मिलाई है। सैंड और पत्तों की खाद में रूट जो है किसी भी ब्रांच की बहुत जल्दी डेवलप होती हैं। तो यही मिट्टी मैंने इस गमले में भर ली है, और मैं यहाँ से कटिंग लेके आई थी। ये कटिंग मैंने इसकी, ये नीचे की जो थोड़ी बहुत ब्रांचेस होती हैं ये मैंने अलग कट कर दी हैं। ये ऐसे सिंगल लगाऊंगी, ये भी लगा दूंगी, फिर ये अलग गमले के लिए हो जाएंगी। तो इसको मैं बस, बहुत ही इजी है इसको लगाना, जेट प्लांट को लगाना बहुत ही इजी है, और इसकी केयर भी कोई भी लगा सकता है। 1 इंच तक, इतना
हमें 1 इंच तक जो है इसे हमें मिट्टी में ऐसे दबा देना है। और यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा ये सपोर्ट लगा दूँगी किसी लकड़ी का बाद में, कि ये ब्रांच अभी से सीधी रहेगी तो ये सीधी हो जाएगी, फिर मैं इसके बोनसाई आराम से बना सकती हूँ। मुझे इसे सीधा रखना है। और जो ये ब्रांचेस हैं इनको भी मैं इसी में लगा दूँगी। ये चल जाएंगे तो फिर इनको निकाल के मैं दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूँगी। फिर इतनी सारी देखो कटिंग, ये सारी चल जाएंगी। बस मिट्टी आप या फिर कोकोपीट, सैंड ज़्यादा अच्छी रहती है कटिंग लगाने के लिए। कोई सा भी प्लांट हो आप सैंड में लगाइए। सैंड में जो इनकी रूट हैं, ये इतनी छोटी कटिंग है, ये भी इनको भी मैं लगा दूँगी, ये भी चल जाएंगे। और बस इनमें अब क्या करना है, 3-4 दिन जब हो जाएंगे, 3-4 दिनों में पानी देना। आज मैं अच्छे से पानी दूँगी कि पानी पूरा नीचे से निकल जाए, और फिर 3-4 दिन के बाद पानी दूँगी। और 8-10 दिन ये छाया में रहेगा। आप ये 8-10 दिन छाया में रखूँगी कि थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी रूट इसमें बनने लग जाए, तब इसे मैं धूप में रख दूँगी। बस ऐसे ही आप लोग भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए छोटी सी है, इसको भी मैं कहीं पे लगा दूँगी। बस कटिंग लगा के मिट्टी अच्छे से दबाना होता है। तो आप लोग भी ऐसे कटिंग लगा सकते हैं जेट प्लांट की। बहुत ही इजी है इसे लगाना। ओके, थैंक यू फ्रेंड।